तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने डेजर्ट में रंगटन ले लिया था और वो एक मिलिट्री एरिया में पहुंच गए थे जो सेक्टर 16 के नाम से जाना जाता है। और वहां जाने के एक दिन तक उनकी फैमिली के आधे लोग मारे जाते हैं। ये वही फैमिली थी जिनको हमने पार्ट 1 में देखा था, जिसके कुछ हफ्तों बाद आर्मी ने वहाँ सर्चिंग मिशन कंडक्ट किया था और पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक टीम उसी एरिया में अपना काम कर रही थी। उस टीम के कर्नल डॉक्टर विल्सन मॉनिटर पर सब पे नजर रख रहे थे। उनकी टीम का एक मेंबर जब अपना काम कर रहा था तो डॉक्टर विल्सन को मॉनिटर पर किसी की मूवमेंट नजर आती है। तभी उनका एक मॉनिटर बंद हो जाता है। वो अंदर काम करते हुए वर्कर को बताते हैं, इसलिए वो मेन जंक्शन चेक करने के लिए जाता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा था, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई थी। इधर हम डॉक्टर फोस्टर को देखते हैं जो पहाड़ियों के ऊपर अपना काम कर रहा था। वो डॉक्टर विल्सन से राब्ता करने की कोशिश करता है मगर आगे से कोई नहीं बोलता। जिसके बाद वो अपने दूसरे साथी जो नीचे काम कर रहा था उसको भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। जिसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से मरा हुआ था। उसका आधा जिस्म गायब था। कोई रिस्पॉन्स न आने पर डॉक्टर फोस्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने एक कैनिबल आ जाता है जो एक स्नेक को खा रहा था। वो कैनिबल डॉक्टर फोस्टर को वहाँ से भागने का बोलता है। इससे पहले वो उसकी बात को समझ पाता, तभी उसके पीछे से एक दूसरा कैनिबल आकर उसके सर पे कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार देता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका एक साथी उसे वहाँ चेक करने के लिए आता है। तभी एक कैनिबल उसके पेट में लोहे का रॉड घुसा देता है, जिसके बाद वो उसे पहाड़ियों से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम एक सोल्जर टीम को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टीम का लीडर सार्जेंट उन्हें ट्रेनिंग अच्छे से न करने पर डांटता है। जिसके बाद वो सब गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। उन्हें उसी एरिया सेक्टर 16 में रुकना था क्योंकि उन्हें वहाँ पे काम करते हुए उन्हीं साइंटिस्ट को कुछ सामान देना था। वहाँ पहुँचने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। सार्ज उस सामान के बड़े क्रेट को टेंट में रखवा देता है और वो अपने टीममेट क्रैंक को माइन में डॉक्टर फोस्टर को ढूंढने के लिए भेजता है। वो माइन में देखता है मगर उसे कुछ नहीं नजर आता। उनकी टीम के एक मेंबर मिकी को खराब सैटेलाइट फोन मिलता है जो वो सार्ज को दे देता है। तभी उन्हें रेडियो में से किसी की आवाज आती है जो उनसे मदद मांग रहा था और कहता है कि वो पहाड़ियों के ऊपर है और उन्हें पहाड़ियों के ऊपर से सिग्नल मिलता है। सार्ज सबको सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर देता है मगर उनकी टीम का मेंबर नेपोलियन बगैर किसी को कॉन्टेक्ट किए ऐसा करने से मना करता है। मगर सार्ज को उसकी बात पर गुस्सा आता है और वो उसे पनिशमेंट के तौर पर एक टांग पर खड़ा कर देता है और अपनी टीम को लेकर वहाँ से अपने मिशन पे निकल जाता है। नेपोलियन के साथ उसकी टीम की एक लड़की एम्बर भी थी। सार्ज उसे वहाँ इसलिए छोड़कर जाता है ताकि अगर कोई वहाँ आ जाए तो वो उन्हें कांटेक्ट करके बता दे। आगे बढ़ते हुए उनकी टीम का एक लड़का मिकी एक बहुत बड़े होल में गिर जाता है जिससे उसकी टांग इंजर्ड हो जाती है और वो ठीक से चल नहीं पाता। इसीलिए सार्ज उसे वापस कैंप जाने का बोल देता है। जिसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। इधर नेपोलियन एक टांग पर खड़ा होकर थक जाता है और वो वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में अचानक से टॉयलेट में से किसी का हाथ बाहर आता है जिसे देखकर वो बहुत बुरे तरीके से डर जाता है और बाहर आकर एम्बर को बताता है। एम्बर अंदर जाकर चेक करती है तो उस टॉयलेट में वही डॉक्टर विल्सन थे जो बहुत बुरी कंडीशन में थे। एम्बर और नेपोलियन उन्हें जल्दी से बाहर निकालते हैं। वो डॉक्टर को साफ करते हैं और पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा किसने किया। डॉक्टर विल्सन बोलते हैं कि वो सब यहाँ हैं, जिसके साथ ही उनकी डेथ हो जाती है। एम्बर और नेपोलियन को कुछ समझ नहीं आता कि डॉक्टर किस बारे में बात कर रहे थे। इधर हम देखते हैं कि एक सोल्जर डेलमार रोप के जरिए पहाड़ियों के ऊपर जाता है। उनकी टीम की एक लड़की मिसी अपने बेटे की वीडियो देख रही थी जिसमें उसका बेटा बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। इधर नेपोलियन सार्ज से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर वो नहीं हो पाता। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वो जब जाकर देखते हैं तो किसी ने उनकी गाड़ी को आग लगा दी थी। वो अपनी गन्स पकड़ने के लिए जाते हैं मगर उनकी गन्स वहाँ से गायब थी। नेपोलियन दोबारा सार्ज को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एम्बर वहाँ से पहाड़ियों पे अपने टीममेट्स के पास जाने का बोलती है मगर नेपोलियन उसकी बात नहीं मानता तो वो अकेली जाने लगती है। तभी अचानक से एम्बर को पीछे से एक कैनिबल पकड़ लेता है जिसे देखकर नेपोलियन जल्दी से एम्बर के पास उसकी हेल्प के लिए भागता है। कैनिबल एम्बर को मार रहा था तभी मिकी ऊपर से उस पर शूट कर देता है जिससे वो कैनिबल वहाँ एक सुराख के अंदर भाग जाता है। तभी वो कैनिबल अचानक से सुराख से अपना हाथ बाहर निकालकर मिकी की टांग को पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर और नेपोलियन उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो कैनिबल इतनी जोर से खींचता है कि उसकी एक टांग टूट जाती है जिसके बाद वो उसे अंदर खींच लेता है। वो दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं। इधर मिसी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है मगर वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी उन्हें पहाड़ी से एक और सिग्नल मिलता है। वो सब वहाँ जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पे उन्हें वहाँ उस डॉक्टर फोस्टर की डेड बॉडी दिखती है जिसके सर में उसका वॉलेट घुसा हुआ था। उन लोगों को यहाँ खतरे का एहसास होता है इसलिए वो सब अपनी गन लोड कर लेते हैं। वो एम्बर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं मगर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी उन्हें दोबारा रेडियो से उसी आदमी की आवाज आती है जिसके बाद सार्ज क्रैंक और स्पीटर को अपने साथ जाने को बोलता है और बाकी सबको पीछे रहकर ध्यान रखने का कहता है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक कैनिबल स्पीटर पर अटैक कर देता है जिसके बाद वो कैनिबल एक पत्थर क्रैंक के सर पर मारता है। स्पीटर और क्रैंक उस पर फायरिंग करने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुन के सार्ज वहाँ आता है। स्पीटर उस कैनिबल पर गोलियां चला रहा था। सार्ज के सामने आते ही गोलियां सीधा जाके सार्ज को लगती हैं। उनकी बाकी टीम के मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं
और सार्ज उनके सामने ही दम तोड़ देता है। उनको यहाँ पता चलता है कि मिकी भी मर चुका है। वो सब सार्ज की बॉडी को रोप के जरिए नीचे कैंप में लेके जाने वाले थे। उनकी टीम का एक मेंबर सार्ज को नीचे लेके जा रहा था, तभी वो रस्सी टूट जाती है, जिससे वो दोनों जाकर सीधा नीचे गिरते हैं और उनके एक और साथी की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सब रस्सियों के जरिए यहाँ से नीचे जाने वाले थे। वो देखते हैं कि उनकी रस्सियाँ वहाँ से गायब थीं और वो रस्सी के बगैर नीचे नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो ऐसे ही जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते वो एक डेड एंड तक आ जाते हैं और अब वो काफी मुश्किल में पड़ गए थे, क्योंकि रस्सियों के बगैर नीचे जाना नामुमकिन था। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं, जहाँ जाने पर उन्हें कर्नल मिलता है, जिसकी बहुत बुरी हालत थी। वो सब उससे वहाँ से जाने के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें माइंस में से जाने का बोलता है और वो उन्हें बताता है कि वो कैनिबल सबको मार देंगे सिवाय लड़कियों के, क्योंकि वो लड़कियों को ब्रीडिंग के लिए जिंदा रखेंगे। जिसपे वो सब पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो इन हिल से नीचे कैसे जा सकते हैं। जिस पर वो कर्नल बोलता है सिंपल। ये कहकर वो खुद को शूट कर लेता है और पहाड़ियों से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। मिसी और एम्बर एक जगह पर बैठ के बातें करने लगती हैं और बाकी टीम के लोग छुप के अपनी गन्स लेके बैठ जाते हैं, ताकि उन दोनों की आवाज सुन के जैसे ही कैनिबल आए तो वो उसे मार दें। और ऐसा ही होता है। कैनिबल उन पर अटैक करने जैसे ही आता है, वो सब उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे वो मर जाता है। मिसी बाकी सोल्जर से अलग बैठी थी, तभी उसके पीछे से एक कैनिबल आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। उन सबको मिसी की आवाज आती है। वो सब जल्दी से उसके पीछे भागते हैं। वो कैनिबल मिसी को एक केव में ले गया था। वो सब भी उसके पीछे केव में जाते हैं, मगर एक सोल्जर उनके साथ जाने से मना कर देता है और यहाँ से जाने का बोलता है और कहता है कि वो किसी को हेल्प के लिए बुलाएगा। सब उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेपोलियन को वहाँ मिसी का मोबाइल मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। उन्हें नीचे जाने का एक रास्ता मिलता है। वो सब एक एक करके नीचे जाने लगते हैं। वो लोग चलते चलते उस केव के एंड तक आ जाते हैं, जहाँ से नीचे देखने पर उन्हें सार्ज और सोल्जर की डेड बॉडी दिखती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन कैनिबल्स ने यहीं से रस्सी तोड़ी थी, जिससे वो दोनों नीचे गिर गए थे। इधर वो सोल्जर जो अकेला वहाँ गया था, वो पहाड़ियों से नीचे जाने लगता है। तभी वो उसी केव में आ जाता है जहाँ पर थोड़ी देर पहले बाकी सोल्जर्स थे। उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो फिर से नीचे जाने लगता है। तभी एक कैनिबल आकर उसका बाजू काट देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। बाकी लोग एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे पानी था। अचानक से वहाँ एक होल हो जाता है, जिससे एम्बर और नेपोलियन नीचे गिर जाते हैं। डेलमार और क्रैंक आगे जाने लगते हैं। नेपोलियन को किसी की आवाज आती है। वो गन लेके चेक करने जाता है। वहाँ एक कैनिबल था और उसने मिसी को पकड़ा हुआ था, मगर वो उसे देख के छुप जाता है। वो कैनिबल मिसी को एक रूम में ले जाता है और उसे मारने लगता है। मिसी उसकी जुबान को काट कर वहाँ से भागने लगती है कि तभी वहाँ एक और कैनिबल आ जाता है और मिसी को पकड़ लेता है। इधर एम्बर और नेपोलियन के पास एक कैनिबल उनके साथी का हाथ फेंकता है। नेपोलियन उस पर गोलियां चलाने लगता है, मगर वो किसी तरह गोलियों से बच रहा था। जब वो उनके सामने आता है तब तक उनकी गन की एमो खत्म हो चुकी थी। वो नेपोलियन को उठा के फेंकता है और एम्बर को वहाँ से लेके जाने लगता है। एम्बर अपने हाथ से उसकी आंख फोड़ देती है। नेपोलियन पीछे से एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारता है और मार मार के उसका सर कुचल देता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा कैनिबल आ जाता है जो कि ब्लाइंड था। वो उनकी स्मेल से उनको महसूस कर रहा था। तभी वो दोनों एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं। उनके सामने एक और कैनिबल आ जाता है। ये वही था जो शुरू में उस आदमी को भागने का बोल रहा था। वो उन्हें कहता है कि वो लोग इधर सेफ हैं, उन्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। डेलमार और क्रैंक भी उसी जगह पर आ जाते हैं। उनकी आवाज सुन के वो ब्लाइंड कैनिबल फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें से एक गोली डेलमार को लग जाती है। क्रैंक अपनी गन से शूट करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो डेलमार को लेके जाने लगता है। एम्बर और नेपोलियन उन्हें भी अपने पास बुला लेते हैं। वो दोनों उस कैनिबल को देख के डर जाते हैं, मगर नेपोलियन उन्हें बताता है कि खतरे की कोई बात नहीं। जिसके बाद वो कैनिबल उन्हें अपने साथ लेके जाने लगता है। वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत से कटे हुए ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दिखते हैं। वहाँ पर उन्हें मिकी की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसकी बहुत बुरी हालत थी। ये देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। डेलमार का भी अब तक बहुत खून बह चुका था, इसलिए वो भी अब दम तोड़ देता है। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। कैनिबल उन्हें एक जगह पे ले आया था जहाँ पे इधर से बाहर जाने का दरवाजा था, मगर वो दरवाजा सिर्फ ब्लास्ट होने पर ही खुल सकता था। एम्बर और क्रैंक में बहस हो जाती है, क्योंकि क्रैंक यहाँ से बाहर जाने को बोल रहा था, मगर एम्बर मिसी के बगैर वहाँ से नहीं जाने वाली थी। एम्बर वहाँ से जाने लगती है। नेपोलियन भी उसके पीछे चला जाता है। क्रैंक को एक खुफिया जगह नजर आती है। वो उसके आगे से लकड़ियाँ हटाने लगता है, मगर वो कैनिबल उसे ऐसा करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। क्रैंक को वहाँ एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसे अंदर बहुत से डायनामाइट्स मिलते हैं। वो उन्हें दरवाजा ब्लास्ट करने के लिए ले जाने लगता है, मगर वो नहीं देखता कि उसके साथ एक वायर बंदी थी
जिसे खींचने पर नीचे गिरने से बटन ट्रिगर हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। नेपोलियन और एम्बर ब्लास्ट की आवाज सुनकर वहाँ जाके क्रैंक को ढूंढने लगते हैं, मगर वो उन्हें नहीं दिखता, जिससे वो समझ जाते हैं कि क्रैंक अब नहीं रहा। इसी बीच उन्हें मिसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों मिसी को बचाने के लिए जाते हैं। रास्ते में बहुत से पुलिस के स्टैचू पड़े हुए थे, उनमें एक कैनिबल भी था जिसने उन्हें स्टैचू की जैसा यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो अचानक से नेपोलियन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो मिसी को मारने लगता है। नेपोलियन चाकू पकड़ के उसके पाँव में मारता है और बाद में उसकी गर्दन में मारता है, जिसके बाद मिसी उसे गन से बहुत मारती है, जिससे वो मर जाता है। वो दोनों मिसी को ढूंढते हुए उसी रूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ से अंदर देखने पर उन्हें मिसी नजर आ जाती है, जिससे वो कैनिबल बांध रहा था। यहाँ पर एम्बर को एक आइडिया आता है। वो नेपोलियन से मिसी का मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है और नेपोलियन को वहीं रहने का बोलती है। वो उस मोबाइल पे एक रिकॉर्डिंग चला देती है, जिससे उस कैनिबल को लगता है कि उधर कोई है। वो उस आवाज को सुनकर वहाँ से चला जाता है। जिस मौके का फायदा उठाकर एम्बर और नेपोलियन अंदर मिसी के पास आ जाते हैं और उसको खोल देते हैं। उधर वो कैनिबल आवाज का पीछा करते करते उस मोबाइल तक पहुँच जाता है। मोबाइल पे लगी रिकॉर्डिंग को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस रूम में वापस आकर सब पर अटैक करने लगता है। मिसी एक टेबल के नीचे छुप जाती है। कैनिबल टेबल को उठाकर दूर फेंकता है और मिसी को पकड़ के जोर जोर से जमीन पे मारता है। एम्बर पीछे से उसके सर पे गोली चला देती है, लेकिन वो गोली उसे छू कर गुजर जाती है। वो मिसी को गर्दन से पकड़कर उसे मारने लगता है कि तभी नेपोलियन पीछे से एक लोहे का रॉड उसके पेट में घुसा देता है। एम्बर अपना हाथ उसके जख्म पे मारने लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उनको लगता है कि वो मर गया है, मगर वो अचानक से मिसी की टांग पकड़ लेता है और चाकू पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी नेपोलियन उसके बाजू पे कुल्हाड़ी से मारता है। मिसी हथौड़ी से उस पे काफी अटैक करती है और नेपोलियन उसके मुंह में अपनी गन का नुकीला हिस्सा घुसा देता है, जिससे फाइनली वो मर जाता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो लोग यहाँ पर मरे उनकी डिसअपीयरेंस के बारे में उनकी फैमिलीज को नहीं बताया गया और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बगैर लीव के एब्सेंट लिस्ट कर दिया गया और अभी तक सेक्टर 16 में रहने वाले उन कैनिबल्स को कोई नहीं मानता। इसके बाद वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि अभी भी कोई जिंदा था जो मॉनिटर पर उन्हें देख रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।